हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णप्रिया में। अब दिन दिन सर्दी बढ़ने लगी है और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें कुछ बदलाव करने होते हैं। तो वो कौन से बदलाव हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़रूर से करने चाहिए। देखिए, लल्ला की जो सेवा होती है वो मौसम के अनुरूप हमें करनी होती है। सर्दियों में अलग तरह से सेवा की जाती है और गर्मियों में थोड़ी सी सेवा अलग तरह से की जाती है। सर्दियों में हम जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे लल्ला को सर्दियों में किस चीज का भोग लगाना चाहिए, उनके जो वस्त्र हैं वो हमें कैसे पहनाने चाहिए, उनकी मालिश के लिए कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी मालिश कब करनी चाहिए, कितने समय पर हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी चाहिए और कब लल्ला को सुलाना है और कब जगाना है। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित वीडियो देखना पसंद है, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देखना पसंद है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजन के साथ शेयर जरूर से करें। अच्छा, सर्दियों में जब हम लल्ला को सुबह के समय में जगाते हैं ना, तो आप 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आप लल्ला को जगा सकते हैं, ठीक है। और जगाने के बाद उनको हल्का गुनगुना जल पिलाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को पिला रही हूँ। अच्छा, सर्दियों में जब हम लल्ला को स्नान कराते हैं तो स्नान कराते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हम लल्ला को स्नान कराएं तो उनको जो है हमें आसन जरूर से देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तुलसी पत्ते का और एक तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी का आसन दिया है ठाकुर जी को। आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। मैं तुलसी जी का आसन इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरा देखिए एक नियम है कि मैं ठाकुर जी का जो चरणामृत होता है, जो स्नान का जल होता है, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करती हूँ। तो इसलिए मैं चंदन से स्वास्तिक नहीं बनाया है और मैंने पुष्प भी नहीं रखे हैं। आप अगर ऐसा कोई नियम लेते हैं तो आप गुलाब की पंखुड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्के गुनगुने दूध से लल्ला को स्नान करा रही हूँ। आप जो है पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं लल्ला को, और नहीं तो आप रोज शुद्ध जल से भी लल्ला को स्नान करा सकते हैं। अच्छा, आपको जो है सर्दियों के मौसम में गुनगुने जल से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी भी लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से या ताजे जल से स्नान नहीं कराना है। अच्छा, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की आप इत्र सेवा जरूर से करें। अच्छा, इत्र सेवा जो है कब करनी होती है, तो देखिए आप जो है रात्रि के समय में भी इत्र सेवा लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। स्नान के बाद आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करें। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, स्नान से पहले ही लल्ला को इत्र की मालिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। स्नान से पहले आपको जो है लड्डू गोपाल जी की ऑयल से मालिश करनी चाहिए। तो देखिए, आप जो है जो मार्केट में बेबी ऑयल आते हैं उससे भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं, नहीं तो जो देसी घी होता है गाय का, आप उससे भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके उससे मालिश कर सकते हैं, नहीं तो जैतून के तेल से, उससे भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्नान हो गया है लल्ला का, उनको बहुत ही अच्छे से पोंछने के बाद हम इत्र से मालिश करेंगे। अच्छा, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को आप मोगरे के इत्र से मालिश कर सकते हैं। मोगरे का इस्तेमाल हम गर्मियों में भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं जो हमें अपनी ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल करने होते हैं, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, सर्दियों के समय में जब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है कॉटन की बेडशीट नहीं बिछानी है उनके बिस्तर पर, हमें वुलन बेडशीट का ही यूज करना चाहिए। और सर्दियों में उनको उड़ाने के लिए ब्लैंकेट या रजाई का ही यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, मौसम के हिसाब से ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। क्योंकि हम भी देखिए इस मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, रजाई का यूज करते हैं, ब्लैंकेट का यूज करते हैं, तो वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लड्डू गोपाल जी के स्नान के बाद में या स्नान के समय पर हम ऑयल मसाज या फिर इत्र से मालिश नहीं कर पाते हैं घर के कार्य की वजह से। तो फिर हम लड्डू गोपाल जी की मालिश कब करें, तो देखिए रात्रि के समय में जब आप लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं उस समय आप जो है ऑयल से भी मालिश कर सकते हैं और आप इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। अच्छा, देखिए अगर आप ऑयल से मालिश करते हैं तो आप जो है कॉटन के हैंकी से उसके बाद में बहुत अच्छे से लल्ला को अच्छे से पोंछ लें और फिर लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहनाना है। तो देखिए, अगर सर्दी है तो सर्दी में हमें जो है लड्डू गोपाल जी को वूलन ड्रेसेस पहनानी चाहिए। जैसे हमारे घर पर कोई छोटा बच्चा होता है तो वैसे ही लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर के छोटे से बच्चे होते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखते
करते हैं सर्दियों में, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए मैंने ना एक गरम कपड़ा ला करके घर पे ही लड्डू गोपाल जी के लिए शर्ट बनाई हुई है, तो ये मैंने इनको धारण करवाई है। इसी तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कई ड्रेसेस बना करके तैयार की हैं और मैं उनको अलग अलग दिन जो है पहनाती हूँ। अच्छा, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ना वेलवेट की और सनील की भी ड्रेसेस बनाकर तैयार की हैं। उनके साथ में पैंट भी है और कैप भी है, वो पूरे सेट हैं, आपने वीडियोस में देखा भी होगा। अच्छा, जब हम लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के समय में इस तरह की वुलन ड्रेसेस धारण करवाते हैं तो उसके नीचे जो है हमें गर्म कपड़े की या वेलवेट की या सनील की ड्रेसेस जरूर से धारण करवानी चाहिए। कभी भी लड्डू गोपाल जी को डायरेक्ट वुलन ड्रेसेस नहीं पहनानी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम जो अपने लल्ला को जब कैप भी पहनाते हैं ना, तो उसके नीचे पहले हम कपड़े की कैप पहनाते हैं, उसके बाद में हम वुलन कैप पहनाते हैं, तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, सर्दियों के समय में लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, तो देखिए आप तिल के लड्डू बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आटे के लड्डू में बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के और घी डाल करके आप लड्डू बनाएं और उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं। अच्छा, आप मूंगफली का, गजक का, है ना, गुड़ पट्टी का, इस तरह का भोग भी आप, चिक्की का भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं। इस मौसम में हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारी तरह ही, जैसे कि हम आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं सर्दियों में, बिल्कुल वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी खाने पीने के शौकीन हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही शुद्ध सात्विक तरीके से इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं और इनका भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो है लड्डू गोपाल जी को अखरोट का, बादाम का, सूखे मेवे का आप भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। आप मिठाइयों का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप रात्रि को लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं तो शयन कराने से पहले लड्डू गोपाल जी को हल्का गुनगुना आप दूध जरूर से पिलाएं, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं। अच्छा, शयन सर्दी में कितने बजे तक करा सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आप 8 बजे तक, 8:30 बजे तक लल्ला को जगा सकते हैं। तो रात्रि में जो आपको शयन कराना है तो वो भी आपको जो है 9 बजे तक करा देना चाहिए, क्योंकि इस समय में रात्रि लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, तो 9 बजे तक लल्ला को शयन करा देना चाहिए। देखिए, हमारे कान्हा जी की, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े प्रेम से, लाड से और भाव से की जाती है। आपने सुना ही होगा कि कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो देखिए, ठाकुर जी तो हमारे भाव के भूखे हैं, उनके लिए हमें जो है बड़ा ही सुंदर भाव रखना चाहिए, उनको अपने घर का छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही मान करके उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे हम अपने घर के छोटे से बच्चे की हम देखभाल करते हैं, मौसम के हिसाब से उसकी सारी सेवाएं हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी मौसम के हिसाब से कुछ बदलाव जरूर से करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरे राधे राधे, हरे कृष्णा।